तूने धक्का मारने की जरूरत कैसे की इतने बड़े पुलिस ऑफिसर? तू पुलिस वाला है तो क्या हुआ? तू जानता है मैं किसकी औलाद हूँ? मेरा बाप इधर का मिनिस्टर। तू चाहे किसकी भी औलाद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस शहर में मैं नया हूँ। चल भैंस के तबेले का सारा चारा यही खा जाता होगा। चारा घोटाला इसी ने किया होगा। इधर इधर। सर आपने किसी काम से बुलाया था क्या? किसी केस के लिए क्राउड चाहिए? क्राउड की जरूरत नेता को होती है, मुझे प्यार के मामले में हेल्प चाहिए। आपको मेरी हेल्प चाहिए? पुलिस ही सबकी हेल्प करेगी, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकता? करूंगा, पर आप प्यार कैसे? धोती कुर्ता पहनने वाला महात्मा प्यार कर सकता है, तो क्या खाकी वर्दी वाला प्यार नहीं कर सकता? चल दिखाता हूँ। वो वहाँ देख, वहाँ जो साड़ी में लिपटी हुई एक सफेद संगमरमर की मूर्ति दिख रही है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या हुआ, गैस का प्रॉब्लम है क्या? सर आम आदमी नाश्ते के बजाय पास्ता खाएगा तो पचेगा नहीं। ये पास्ता है? हाँ सर, हाई क्लास लड़कियों को पास्ता कहते हैं। इन लड़कियों के बारे में आप कुछ नहीं जानते। इनको पटाना बहुत मुश्किल होता है। पट भी गई तो इन्हें मेंटेन करना और मुश्किल होता है। स्टेप बाय स्टेप सुनो। सुबह सुबह वो आपको एक मिस कॉल देगी, फिर खुद की 10 फोटो खींचकर वो सेल्फी फेसबुक पर अपलोड करेगी। सेल्फी लाइक करके आप उसे फोन करेंगे तो वो फोन उठाएगी नहीं। आधे घंटे बाद वो आपको फिर मिस कॉल देगी, फिर आप उसे फोन करेंगे तो बात करने के बजाय वो आपको किसी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाएगी। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी। वो खुद वहाँ लेट आएगी, फिर घर का सामान बेचकर लोन लेकर आप एक बाइक खरीदोगे, लेकिन वो सेकंड हैंड बाइक उसे पसंद नहीं आएगी। वो कहेगी नहीं नहीं मुझे फैंसी बाइक चाहिए। आप अपनी एक किडनी बेचकर एक स्पोर्ट्स बाइक ले भी आते हैं तो भी स्पीड ब्रेकर पर वो आपकी कमर में हाथ नहीं डालेगी, बस कंधे पर हाथ रखेगी। वो कहेगी आईब्रोज करवाने हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाओ। फिर बोनस में हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, फ्रेंच वैक्सिंग, इटालियन मैनिक्योर, जर्मन पेडिक्योर सब करवा लेगी। फिर बाहर आकर पहले कहेगी सॉरी लेट हो गया, फिर आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगी और उसे स्वाइप करेगी। बिल देखकर आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर कहेगी आपके लिए गिफ्ट लेना है, इसीलिए आपको मॉल ले जाने के बहाने खुद के लिए पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर, ऑफिस वेयर, यहाँ तक कि इनर वेयर खरीदेगी। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पूरे एक साल की सैलरी वो एक ही दिन में उड़ा देगी। फिर आपको पिक्चर दिखाने के बहाने कॉर्नर सीट पर बिठाकर कंधे से कंधा रगड़ेगी। आप भी हिम्मत करके हाथ रख देंगे, कहेगी नॉट इन पब्लिक, मुझे शर्म आती है। फिल्म के बाद उसे भूख लगेगी, वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको ले जाकर सब कुछ मंगा लेगी। फिर 2 पीस खाकर बाकी खाना पैक करा के खुद के घर ले जाएगी। ओह माय गॉड, आप कहेंगे चलो दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन के एंड में एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का नाम है डिस्कोथेक। इस भयानक जगह में आप उसे लेकर जाएंगे तो कहीं से हैंडसम आदमी आएगा और वो सीधा आपकी गर्लफ्रेंड के पास आकर कहेगा हाय हनी कम लेट्स गो फॉर अ डांस। पिकअप तो आपने किया था पर ड्रॉप कोई और करेगा, रिचार्ज आप करेंगे, चैटिंग किसी और से करेगी तो क्या फायदा? हाई क्लास लड़की से प्यार करना ही क्यों? अच्छा मतलब तुम मुझे प्यार करने से मना कर रहे हो ना? ओके, तुम्हें जो लड़की सूट करेगी वो मुझे करेगी। सर हमारे लिए सीधी सादी घरेलू लक्ष्मी चाहिए, दिखने में सुंदर, अच्छी खासी संस्कारी, जो हमारी जिंदगी को सुख और शांति से भर दे। सर हाई क्लास लड़कियों की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताकर तुमने मेरी आंख खोल दी। करेक्ट सर। मुझे पास्ता नहीं खाना चाहिए। मुझे तो 24 कैरेट शुद्ध देसी स्टाइल की लड़की जमेगी। आज से उस हाई फाई को टाटा बाय बाय। मैं आप लोगों की आभारी हूँ जो आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। मामा सब कैसे चल रहा है? सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद, चाहे उसके लिए सरकार ही क्यों न बदलनी पड़े। योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता सरकार को हमारी मांग पूरी करने के लिए मजबूर करेंगे। योगिता देवी जिंदाबाद। अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है भांजे, लकी लड़की कौन है बता? अरे वो हाई क्लास है, मैं लो क्लास हूँ, मुझसे नहीं पटने वाली है। अभी अभी इस पर भाषण देकर आ रहा हूँ। अरे ये क्लास का फंडा तेरे परदादा के टाइम पे होता था। आजकल की लड़कियां तेरे ऐसे टॉल डार्क हैंडसम बॉयज को पास करती है। सच में? तेरा मामा मामू नहीं है भांजे। मैं आपकी आभारी हूँ। अबे जल्दी सामान उतार। साहब जी, हाँ, बोल। जैसा आपने कहा था ना, हाँ। मेरी बीवी भाग तो गई थी, लेकिन एक ही हफ्ते में धोबी के घर से लौट आई। लौट आई ना? अच्छा, एक हफ्ते में ही तेरी बीवी धोबी के पास से भाग के चली आई ना, इसका मतलब वो घोंचू तुझसे भी गया गुजरा होगा। इनकी भविष्यवाणी करेक्ट और है। तेरी बीवी कैरेक्टर लेस है। शायद तो जानता नहीं, इस झिंगुर की भविष्यवाणी एक आंख से कानी है। सर आप मुझे चाहे जो भी बोल लो, अभी झिंगुर तो बोला, लेकिन ज्योतिष विद्या सही है, सब उसी से तय होता है। इधर आ, तुझे अपनी बेकार बेमतलब भविष्यवाणी पर इतना भरोसा है ना? तूने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? अगले 10 दिन मेरे लिए बुरे हैं, इसलिए 20 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। अभी भी यही कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में शनि की दशा है, अगले 10 दिन आपको भारी पड़ने वाले हैं। भारी नहीं, चाय के साथ खारी है। प्रमोशन होने वाला है, कमिश्नर के टेबल पर मेरा प्रमोशन लेटर पड़ा है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। मेरी बात मानिए सर, अभी मंदिर में जाकर 10 रत्न चढ़ाइए, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। प्रकोप से सड़क छाप डरपोक डरते हैं, मैं नहीं डरता। सर पछताएंगे। अबे दड़ियल, कार में एसी की हवा खा रहा है क्या? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी का मुंह खोल, अब किक मार के देख। सर थैंक यू सर। तेरी तो साइकिल चलाने वाली औकात भी नहीं लगती। ये खटारा गाड़ी किसकी है? चोरी की है क्या? मेरी है सर। गाड़ी का नंबर बता। 0006। ठीक है, गेट आउट। फिर नहीं मिलेंगे सर। सर आपने नंबर प्लेट देखी क्या? उसने गलत नंबर बताया। चिरकुट कहीं का, अपने गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रख सकता।
ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर। तुमने यहाँ से किसी को रेड चेक शर्ट में जाते हुए देखा? उसकी गाड़ी चालू करके मैंने उसे यहाँ से भेजा है। अरे वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तुमने उसकी मदद की? तुम्हें अकल नहीं है क्या? आप में अकल नहीं है क्या? What? सर सॉरी सर, सरकार ने आपको रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं दिया। मुझे मैसेज मिलता तो मैं उसे पकड़ता ना। टॉम एंड जेरी कार्टून की तरह उसका पीछा कर रहे हो। ये 6 महीने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। 8 का ऑपरेशन डॉक्टर 30 मिनट में करता है। आपको एक ऑपरेशन करने में 6 महीने कैसे लग गए? तुम्हें देख लूंगा। चलो जल्दी। आपने देख लिया ना सर, मेरी भविष्यवाणी सच निकली। शनि आपकी बगल में आकर बैठ गया है। सोमवार को डियो मार के शनि को भगा दूंगा। हाँ छोड़, पहले तो मैं दड़ियल आतंकवादी को पकड़ूंगा, कमिश्नर साहब को सौंपूंगा और वो मुझे एसीपी के बजाय डीसीपी बना देंगे। तो चुपचाप गाड़ी में बैठ। सर लेकिन जाना तो उस तरफ है ना। अबे काले सांड, शॉर्टकट मारेंगे, कट टू कट पहुंचेंगे। सर थोड़ा धीरे चलाइए ना सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे मोटे चक्कर से कुछ नहीं होगा। आज मैं दही शक्कर खा गया। ये भी खा गया है। सर राइट साइड में शनि मंदिर है, साइड में लगा दीजिए सर। अभी अगर तू कुछ भी बोला तो मंदिर के अंदर का सारा प्रसाद तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। सर आप उसे टकराने वाले, आपको डर नहीं लग रहा है? लग रहा है तो भी तुझे क्यों दिखाऊं? अरे चलती हुई गाड़ी पे कवर किसने उड़ा दिया? सर टेररिस्ट का गेम ओवर होता अगर कवर नहीं होता। आपको तो चोट लग गई। आप क्या पिकनिक पर जा रहे थे जो आगे बैठे थे? आपको तो पीछे बैठना चाहिए, कमिश्नर है ना। तुझे टेररिस्ट का पीछा करने के लिए किसने कहा था? सर मैं पुलिस वाला हूँ और इंटरनेशनल अपराधी को पकड़ना मेरा फर्ज बनता है। तभी तो आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे ना। डबल प्रमोशन नहीं, डबल डिमोशन दूंगा। आज से तू इंस्पेक्टर नहीं, हवलदार होगा। ये लो इसको। इतने पैसों से बंगला तो नहीं बांध पाऊंगा, चाय पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुमको ये नौकरी दिलवाई है, कोई बेवकूफी करके मेरा नाम खराब मत करना। डीसीपी बनने वाला था, सीधा दरबान बना दिया। चिंता मत करो, ये हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारा बैड लक खत्म और अच्छे दिन शुरू। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बुरे दिन कब खत्म होंगे। कब होंगे? जब तू यहाँ से जाएगा तब। अबे नहीं, निकल, दरिया में डाल। निकल नहीं तो। बाय, I'll call you, हाँ? हे माया, एक सेकंड रुको। मुझे जाने यहाँ दो। आओ ना। ओ, ये लो। सर आप यहाँ? पता होता कि मैं हूँ तो 10 के बजाय 100 देता ना। बहुत बुरा हुआ सर, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये कपड़े उतारिए और चलिए मेरे साथ। कपड़े उतार के नंगा हूँ क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो तूने मेरा उड़ाया है। तूने मुझे उस पास्ता से दूर रहने के लिए भाषण दिया, अब खुद ही नाश्ते में पास्ता खा रहा है। सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है। किस्मत ने सब कुछ करवाया है सर। किस्मत ने तेरे गले पे चाकू रख के करवाया? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं कह रहा, सच है सर। उस दिन मैं अपने गार्डन में खड़ा था और तब मुझे वो नजर आई। पॉज करो, यहाँ तो बारिश हो रही है। किस्मत कहाँ से आई? ये तो किस्मत ही है ना सर। बारिश एग्जैक्टली 8 बजे आई। पहले या बाद में आ सकती थी, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली तब आई जब वो जॉगिंग करते करते बिल्कुल मेरे घर के सामने थी। इसकी जानकारी तो मौसम विभाग के पास ही होगी। कंटिन्यू। हेलो, आई एम संजय। इस बेवक्त की बारिश ने जॉगिंग का शेड्यूल खराब कर दिया। जॉगिंग करने के लिए नंगे पैर गए थे? ये तो एक्यूप्रेशर जॉगिंग है। पैरों में पत्थर चुभते हैं तो मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। क्यों ना इस घर में चले? हेलो, घर खुला हुआ है तो क्या अंदर चले जाएंगे? पता नहीं किसका घर हो। जिसका भी हो, हमारी मदद तो करेगा ही ना। बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। नहीं नहीं, मैं घर जाती अरे हूँ। अरे रुको, एक सेकंड। अब चलो। अरे भाई, गीली हो जाएगी, ओनर देखेगा तो मारेगा। कोई बात नहीं, बाइक ही तो है, गीली होगी तो गल नहीं जाएगी। आ जाओ। चलो। पहले कभी तुम्हें ऊटी में नहीं देखा। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, बॉटनी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम माया है। संजय,
बाइक का कवर लेके कहाँ जा रहे हो? माँ लॉन में पानी देते वक्त तुम्हारी बाइक के कवर पर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब कवर लेकर घूम रहे हो तो तुम्हारी बाइक नहीं गीली हो रही? वैसे ये लड़की कौन है? फ्रेंड है माँ। फ्रेंड है तो इसे घर पर लेकर जाना चाहिए था ना। इस तरह बारिश में घूमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ। इसे छोड़ के आता हूँ माँ। फ्रेंड हूँ। अगर नहीं हो तो बन जाओगी ना, और बाद में पहले फ्रेंड तो बन जाओ ना। भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश बंद हो चुकी है। पॉज करो। कवर ब्लू रंग का था क्या? बाप रे, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। आपको कैसे पता चला? कंटिन्यू। संजय, एक सॉलिड ऑफर मिला है। एक लड़की को उठवाना है और 25,000 रुपए एडवांस में मिले हैं। पार्टी बाहर खड़ी है, तू हाँ कह दे। अरे हम सिर्फ लोग सप्लाई करते हैं, गलत काम नहीं करते। जाकर पैसे लौटा दो। सोच ले, अरे 25,000 जाते हो या- जाता हूँ भाई। क्या करना सत्यवादी। ए, हमने वो स्वामी के प्रवचन के लिए 50 भक्त भेजे थे ना, उसका पेमेंट आया है नहीं? अभी तक नहीं आया। ठीक है, फिर से पेमेंट मांगो, वरना अंडे फेंकने वाले अरे भक्त मैडम, भेज। तुम्हारी पेमेंट हमारी वापस ले प्रॉब्लम लो। समझिए ना सर। सर प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। जाइए जाइए प्लीज, जाइए जाइए। अरे जाओ भाई। एक रुक, सुनिए। माया, कहाँ जा रही हो? हाय संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मेरा ऑफिस है, बोलो क्या चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है मैटी, उसे टीना नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन टीना के घर वालों ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा अरे है। बेचारी। अगर तुम टीना के घर के सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाओगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे और मैं घर के अंदर जाकर उसे छुड़ा लूंगी। तुम अकेले कैसे करोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो स्वीट, नहीं एडवांस दे नहीं, रही थी। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, प्यार के लिए कर रहा हूँ। पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हल्ला कौन करेगा? वो मेरे मामा करेंगे ना। मामा हेल्प करोगे ना? क्या बात कर रहे हो? हम ऐसे जानलेवा काम थोड़ी करते हैं। अरे प्यार के लिए हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। यार तेरा जान भी तेरी, उसमें मेरी जान क्यों खतरे में डाली? सर कंटिन्यू। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे ने इस अबला नारी को प्यार के झूठे जाल में फंसाया और फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। इससे रिपीट करोगे क्या? किसने किया इसमें इतना अत्याचार? हाँ? अचार बेचने आए हो? अचार? पूछा सुनता है क्या? अरे रुको रुको, मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ। अरे विनोद, उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्दी बुला। अरे वाह, तो चलो चलते। माया, तुम्हारी रिंग गिर गई। थैंक गॉड ये मैडी की रिंग है। ये रिंग देखने के बाद ही टीना तुम्हारे साथ बाहर आएगी। इसे तुम रख लो।